बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे और बता रहे थे कि ऐसे कोरोना के खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ना होगा। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे हो चुके हैं और आज इसी मौके पर काला दिवस मना रहे हैं सभी किसान मिलकर। काली पगड़ी सर पर बांधकर विरोध प्रदर्शन करने का ये तरीका किसानों ने निकाला है। जगह जगह केंद्र सरकार का पुतला भी जलाएंगे और अपना विरोध जाहिर करेंगे। साथ ही किसान कह रहे हैं, चाहे घर हो या फिर वाहन हो, काला झंडा लगाइए और हमारा साथ दीजिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो भी किसान नेता हैं, जो भी किसान मौजूद हैं धरना स्थल पर, वो काली पगड़ी पहनकर आज सरकार के खिलाफ इस धरना प्रदर्शन को और मजबूती देंगे। 6 महीने पूरे हो चुके हैं जब दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान जमे हुए हैं, डटे हुए हैं। साथ ही आज केंद्र सरकार, मोदी सरकार के भी 7 साल पूरे हो रहे हैं। इस बीच काली पगड़ी में विरोध करती हुई तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन दिल्ली पुलिस भी अलर्ट पर है। एक तरफ किसान कह रहे हैं धरना खत्म नहीं होगा, तैयारियां आगे और पुख्ता तरीके से बढ़ाई जाएंगी और इसीलिए 6 महीने पूरे होने पर लोगों से कह रहे हैं हमारा समर्थन कीजिए, घर हो या फिर वाहन हो, काला झंडा लगाइए। लेकिन दिल्ली पुलिस कह रही है मुस्तैदी के साथ काम करना होगा, क्योंकि 26 जनवरी की तस्वीरें हम सभी को याद हैं। इस बीच नवजोत सिंह सिद्धू अलग समर्थन कर रहे हैं। उनकी बेटी ने भी समर्थन करते हुए तस्वीरें सामने आई थी जब अपने घर की छत पर काला झंडा लगाया था। सरकार से सवाल यही किसान बार बार पूछ रहे हैं कि आखिर मांगों को लेकर सही और सटीक जवाब कब मिलेगा। इस बीच दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन जो चल रहा है उसे 6 महीने पूरे हो गए। आज ही केंद्र की मोदी सरकार के 7 साल भी पूरे हो गए हैं। इस मौके पर संयुक्त किसान मोर्चा ने मोदी सरकार के विरोध में काले झंडे लगाने का फैसला किया है। मेरे सहयोगी जतिन गोस्वामी ने किसान नेता राकेश टिकैत से बातचीत की है। काला दिवस को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। ये जानना चाहेंगे जी, काला दिवस इसका मतलब पहले जानना चाहेंगे। विरोध करना जी। 6 महीने हो गए, कोई खुशी नहीं है जी। हमको दुख है, दर्द है कि सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी जी। तो एक हाथों में काले झंडे लिए हैं जी। और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कहाँ कहाँ? गांव सभी बॉर्डर? गांव में सभी बॉर्डर पे होगा, गांव में होगा, अपने घर पे होगा, अपने खेत में होगा, ट्रैक्टर होगा, सब जगह होगा जी। क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला? हमने सुना पुतला दहन भी होगा। दिन भर क्या रहने वाला है? पुतला दहन करेंगे अभी थोड़ी देर में, अभी 1 घंटे में करेंगे पुतला दहन सरकार का जी। 6 महीने आपने सोचा था कि 6 महीने या उससे भी ज्यादा? अब तो लग रहा है कि चलेगा ये आंदोलन। नहीं, सोचा तो नहीं था कि इतना लंबा आंदोलन चलेगा जी। आगे 5-7-10 दिन में खत्म हो जाना चाहिए जी, लेकिन इतना लंबा चला और आगे कितना चलेगा उसकी तैयारी कर रहे हैं अब हम। तो आप क्योंकि आज देश देख रहा है, आज किसानों के लिए फिर से एक ऐसा दिन है जब आंदोलन को एक फिर से धार नजर आ रही है और तमाम जगहों पर जो किसान है मौजूद है, तो आज क्या तैयारी इस लिहाज से कि बात कैसे होगी? बात तो सरकार करेगी, जब भी कर लेगी। हम तो आगे की तैयारी कर रहे हैं। 6 महीने पूर्ण हो गया, ब्लैक दिन मना के और कल से फिर नए दिन की फिर शुरुआत करेंगे और आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे कि लंबा आंदोलन चलेगा, उसकी तैयारी कैसे होगी जी। मकान ये जो टूट रहे हैं ये कैसे ठीक होंगे, आगे बरसात आएगी तो बरसात में कैसे ठीक होगा, तो ये सारी चीजों की तैयारी करेंगे अब। क्योंकि आंदोलन के बीच में कई उतार चढ़ाव देखे आंदोलन ने। आप बंगाल भी गए और बंगाल में अब क्योंकि किसानों का ये कहना है कि असर भी देखने को मिला और वहां पर जो रिजल्ट आए वो कहीं ना कहीं वो उसी वजह से इफेक्टेड हुए। तो आपका क्या कहना है बंगाल को जोड़ते हुए कि आगे और कहाँ की रणनीति होगी? और जहाँ जहाँ चुनाव होगा वहाँ की रणनीति होगी जी। हाँ, जैसे चुनाव आते रहेंगे। यूपी में जिला पंचायत के चुनाव हुए तो इनको मुंह की खानी पड़ी बीजेपी को जी। और करा। राकेश टिकैत को आपने सुना। ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा, सरकार को मांगे माननी ही होंगी, लेकिन किसान नेताओं के साथ कई और किसान उनके साथ महीनों से डटे हुए हैं। विरोध प्रदर्शन में शामिल किसान क्या कुछ कह रहे हैं ये भी सुनिए। रूटीन में भी आते रहते हैं, मेन आज ये भी था, काले दिवस के लिए भी आई। मैडम हम कोई खुशी से नहीं आ रहे, ये तो सरकार की हटदर्मी। अगर वो कहते हम एक दिन भी यहाँ नहीं रुका, वो आज के वापस ले लिया तो हमें उनसे अलग से थोड़ी मांग रहे हैं। हम तो कह रहे हैं जो आपने गलत कानून किए वापस ले लियो, हम अपने घर चले जाओगे। उनके लिए फ़ायदा, हमारे लिए फ़ायदा। तो हम थोड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट हमें ज़बरदस्ती बिठा रखे हमें यहाँ। रूटीन में आते रहे हैं, रूटीन में ही आए हैं। विरोध के लिए तो हमारा नेतृत्व है उसने कहा कि यहाँ इकट्ठे नहीं होना, लेकिन रूटीन में हम आए हैं। हमने लोगों को रोक रखा, सब वहीं रुके हुए हैं। मैं वहाँ का जिलाध्यक्ष हूँ, हमारे यहाँ से कोई नहीं आ रहा और सब लोग वहीं पे विरोध प्रदर्शन करेंगे गांव लेवल पे
खेत लेवल पे और जैसे भी 2-4 जहाँ भी अपने घर पे हैं वहाँ विरोध प्रदर्शन काले झंडे लगाएंगे। काले झंडे का मतलब है हम उन कानूनों का विरोध करते हैं और गवर्नमेंट की इस नीति का विरोध करते हैं। 6 महीने 1 दिन हो गया आज, गवर्नमेंट सुनने को तैयार नहीं किसानों की बात। आखिर हम लोगों ने गवर्नमेंट को चुना है तो उस गवर्नमेंट को सुनना चाहिए ना। लोग लगभग आते रहते हैं, अब जैसे हम आ गए, अब कुछ लोग जो पहले के आए हुए वो चले जाएंगे इस तरह से। और ख़ासकर आज विरोध प्रदर्शन भी है, इसलिए भी आए हैं। वैसे आते रहते हैं थोड़े थोड़े, शुरू से ही आते हैं हम लोग।